सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मेरा नाम फरहा है और मैं रीड इंडिया रामपुर सेक्टर से हूँ। हम 3 बहनें हैं और मेरा एक छोटा भाई है और घर में कुछ हम 7 लोग हैं, मम्मी पापा हैं। फैमिली इस तरीके से है कि गांव का माहौल वही जो सबका होता है और वही सब कुछ कि घर से नहीं निकलना है। मुस्लिम फैमिली से हूँ और वही घर के हालात, मेरी पुप्पो, मेरी मामी, मेरे जितने भी फैमिली मेंबर हैं, कोई भी इतना पढ़ा भी नहीं है लाइफ में और ना ही कोई इतना बाहर निकला है जितना कि मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। और इस सब में सपोर्ट रहा है मेरी अम्मी जान का, जिनको मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। जैसे मेरे और फैमिली मेंबर में क्या करते हैं कि उन्होंने ना ही पढ़ाया अपने बच्चों को और ना ही आगे बढ़ाया और उनकी शादियाँ कर दी टाइम से। तो हमारे यहाँ भी यही होता है, लेकिन मेरी दिल से इच्छा थी कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करूँ। जब मैं 10 साल की थी तो मम्मी रात को 8 बजे आती थी, किस तरीके से वो हमें खाना बनाती थी, खिलाती थी। जब मैं स्कूल जाती थी तो हमारा स्कूल हमारे घर से 15 किलोमीटर दूर था, तो हमारे पास इतना भी अफोर्ड नहीं था कि हम रिक्शा के पैसे भी दे पाए। तो मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों हाथ पकड़ के स्कूल जाते थे और स्कूल से आते थे। कभी कभी मैं इतना थक जाती थी कि मैं सोचती थी कि पढ़ूं नहीं, अगर घर वाले शादी कर रहे हैं तो कर दे, क्योंकि मैं 1 बजे आती थी। फिर घर में काम काज करना, बहन भाइयों को देखना, उनका स्कूल का देखना, उनके खाने पीने का भी देखना। और मम्मी भी बहुत सपोर्टिव थी, लेकिन जितना उनसे होता था वो उतना करती थी। इसी तरीके से मैंने कैसे ना कैसे इंटर किया और इंटर करने के बाद मैंने सोचा कि मैं भी कुछ करूं। मम्मी और पापा को तो यही था कि अब शादी कर दो, फरा इतनी बड़ी हो गई है, हमारी फैमिली में सबकी शादी हो गई है, अब 16-17 साल की हो गई है, ये है वो है, उन्होंने बहुत कहा। इसी बीच हमारे गांव में रीड इंडिया सेंटर खुला। जब रीड इंडिया सेंटर खुला तो वहां पर मुझे पता चला कि लाइब्रेरी है, सिलाई सीखने के लिए लड़कियों के लिए आया है, पार्लर है, कंप्यूटर है और काफी सारी लड़कियां वहां पर मेरी फ्रेंड भी थी जो जॉब पे रखी गई। तो जब मुझे पता चला वहाँ आया है तो मैंने अम्मी से कहा कि मैं वहाँ सिर्फ घूमने के लिए जा सकती हूँ। तो अम्मी बोली अपने पापा से पूछ लो। पापा ने डायरेक्ट मना कर दिया, क्योंकि जाने का था ही नहीं, बस स्कूल से घर, घर से स्कूल और कुछ नहीं। फिर दूसरे दिन मेरी फ्रेंड गई कि फारा चल रहे, चलो ऐसे घूम ही आते। फिर मैंने पापा से बोला, ज़्यादा जिद की तो उन्होंने भेज दिया। सेंटर में जाके मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वहाँ पर लाइब्रेरी की बुक्स नाइस से ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को। वहाँ ECD में छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ लड़कियाँ सिलाई सीख रही हैं, वहाँ कुछ लड़कियाँ पार्लर सीख रही हैं और मेरी खुद की 2 फ्रेंड वहाँ पर जॉब भी कर रही है। तो मुझे सिलाई और पार्लर में तो शुरू से इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी। मुझे था कि कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है और करना है, ये सब चीज़ें नहीं करना है। तो वहाँ पर एक ECD की सेक्शन की जगह खाली थी जिसमें टीचर चाहिए थी और मुझसे जो वहाँ के सर थे वो बहुत मुझे जानते थे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि फरा यहाँ पर ECD की जगह खाली है, अगर आप यहाँ पर करना चाहो जॉब तो कर सकती हो। एक खुशी मिली अंदर से कि कहीं से तो कुछ ऑफर मिला है और मेरी पढ़ाई भी इससे जारी रहेगी, शादी भी घर वाले रोक देंगे और मैं कुछ घर वालों के लिए कर सकती हूँ। तो मैंने घर पे जाके वही बात कही और मैंने उनसे कहा सर आप घर पर आइएगा और अम्मी पापा से जरूर कहिएगा इस बारे में। तो पापा से जैसे मैंने कहा, पापा ने डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं, हम रिश्ता देख रहे हैं, शादी करेंगे। फिर वही सवाल, शादी शादी शादी। फिर मैंने उनको घर पे बुलाया, अम्मी से बहुत जिद की, रोई एक दिन में बहुत कि अम्मी आप लोगों ने इतना कुछ किया है, मुझे भी कुछ करने का मौका दो। मैं आपसे विश्वास दिलाती हूँ, पूरा भरोसे के साथ दिलाती हूँ कि मैं कुछ ऐसा गलत नहीं करूँगी जिससे आपकी कभी भी मेरी वजह से नाक खराब हो या आपको कोई कुछ भी करे। अम्मी ने पापा को मनाया, जैसे तैसे उन्होंने हाँ कर दी और मेरी वहाँ से एक वो कहते नहीं कि जिंदगी की लाइफ शुरुआत हो गई ECD से। मैंने वहाँ पर जॉब स्टार्ट की, लोगों को जाना पहचाना। फर्स्ट टाइम जब गीता मैम और शायद नाहिद सर, कमलेश सर आए थे तो मेरी वहाँ पर फर्स्ट ज्वाइनिंग नहीं थी, एक थोड़ा सा प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पर एक नाटक की जरूरत थी, नाटक में एक रोल की जरूरत थी शराबी की। वहीं से मुझे किसी ने खींच लिया और बोला फरा तुम ये रोल कर दो, मुझे एक बार बताया, मैंने ठीक है करके देखती हूँ। वो फर्स्ट रोल था मेरी लाइफ का कि कुछ कभी मैंने स्कूल में भी पार्टिसिपेट नहीं करा। तो मैंने वो फर्स्ट रोल किया, वो रोल भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा हुआ, लोगों को बहुत पसंद आया और वहीं मेरा सिलेक्शन हो गया। वहीं मैं गीता मैम से, स्मिता मैम से मिली और दिल बाग बाग हो गया और ऐसा लगा कि हाँ आज जिंदगी की शुरुआत होगी।
और मैम ने ज्वाइनिंग दी और अगले दिन से मेरी वहाँ पर स्टार्टिंग हुई। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में क्या क्या वर्क होता है मैंने कभी नहीं देखा। जब हमें अखिलेश जी ने इंटर पास किया था तो लैपटॉप हमें मिला था, उसमें भी मुझे जानकारी नहीं थी कि कैसे ओपन होता है, कैसे बंद होता है। बस हाँ ये खुशी थी कि लैपटॉप मिला है। हाँ भाई गांव में सब लोग मेरे घर आए थे, अरे फरा को लैपटॉप मिला है तो वो देखने, तब उसकी मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। जब मैं सेंटर में गई वहाँ पर मैंने कंप्यूटर्स देखे, वहाँ पर जो टीचर्स थे उनसे मिले, उन्होंने मुझे बताया कैसे ओपन बंद करते हैं, इन सब चीज़ की जानकारी थी। दिल में तमन्ना उठी कि क्यों अब कंप्यूटर भी सीखा जाए। तो मैंने वहाँ से कंप्यूटर सीखा, 6 मंथ का कोर्स किया सेंटर से। और कंप्यूटर कोर्स करने के बाद जब मेरा ECG का वहाँ पर मतलब पढ़ाती गई 6 मंथ हो गए तो मुझे पोस्ट चेंज कर दी गई मेरी और मुझे कंप्यूटर टीचर बना दिया गया। वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि मतलब सैलरी भी बढ़ी और मेरी पोजीशन भी चेंज की गई। इसी बीच फैमिली में बहुत ज़्यादा गांव वाले बोलते थे कि अरे उसने तो लड़की को निकाल दिया। मेरे मतलब खुद के खानदान वाले बोलते थे अरे वो तो अब जॉब कराने लगी, अब तो लड़की ने नाक कटवा दी, अब तो बहुत गलत हो गया, अब तो ये हो गया वो हो गया। बहुत कुछ सुनना पड़ता था मेरी फैमिली वालों को, लेकिन कभी भी मेरी फैमिली ने ये नहीं कहा मुझसे कि ये नहीं करना है, ये नहीं होना है, ये फरा नहीं जाएगी। हमेशा मेरी अम्मी ने एक बार मेरी बात सुनी, उन्होंने उसी में विश्वास कर लिया। फिर हमारा दिल्ली में मैम ने ट्रेनिंग कराई और दिल्ली का नाम सुन के तो मेरे घर वाले ही घबरा गए कि कहाँ दिल्ली और कहाँ आगापुर, जो 2 मिनट का रास्ता नहीं जाने देते वो कहाँ इतनी दूर जाने देंगे। मैंने अम्मी की डायरेक्ट गीता मैम से बात कराई कि अम्मी मैम से बात करिए, वहाँ बहुत अच्छा होगा। मतलब मैं भी बहुत एक्साइटेड थी कि निकलूँ तो यहाँ से कुछ आगे की दुनिया देखूँ। मतलब मन में था कि हाँ घर वालों ने इतना करा तो और भी करेंगे। मैम ने जब अम्मी से बात की, उनसे कहा तो अम्मी ने डायरेक्ट हाँ कर दिया कि ठीक है मैम मैं आऊँगी फरा के साथ। फर्स्ट ट्रेनिंग में मेरी माँ मेरे साथ आई थी और जिसमें हमें ये भी नहीं पता था कि दिल्ली की ट्रेन किधर जाती है, कहाँ कैसा होटल होता है, कैसी ट्रेनिंग होती है, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। वहाँ से मेरी ट्रेनिंग की स्टार्ट हुई और मतलब एक आपके सामने आज मैं बोल भी रही हूँ, उस दिन तो मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी कि अपना नाम बताने के लिए। और जब वो ट्रेनिंग मैंने ली और इतनी सारी ट्रेनिंग मैंने आगापुर सेंटर्स पे ली तो मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव आए और मैं चेंज होती गई। उसके बाद मैंने 4 साल तो हम लोग वहीं पर हमने काफ़ी सारी ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैंने 25 पूरे शायद तकवाई मैम ने वहाँ पर सेंटर खोल दिया और वहाँ पर मुझे कोऑर्डिनेटर बना दिया। इस बात पे ताली हो जाए प्लीज। इतनी बढ़ गई और मैं कोऑर्डिनेटर हो गई। आगापुर के लोग तो मुझे जानते ही थे, जहाँ मैं निकलती थी वहाँ पर यही बोलते थे कि ये फरहा की मम्मी है। साथ में जो मम्मी जाती थी ये फरहा के पापा हैं, ये फरहा का भाई है, ये फरहा की बहन है। तो उस बात से मेरे घर वाले बहुत खुश होते थे। और जब मैं पटवाई गई पहली बार शिवम सर के साथ में, वो जो कार का सफर था ना, वो ऐसा लग रहा था कि कौन से जंगल में या फिर हम कहाँ पर जा रहे हैं, या फिर हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। लेकिन जब वहाँ का माहौल देखा, वहाँ पर लोग जानने लगे, वहाँ पर लोग आने लगे और वहाँ पर हमने मतलब हार्ड वर्क करते रहे तो वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे, आगापुर से भी अच्छे थे। और सब कुछ इतना अच्छा होता गया कि शायद आज मुझे पूरी पटवाई के आसपास के 10 किलोमीटर दूर या फिर 15 किलोमीटर दूर के लोग भी जानने लगे। वहाँ के प्रधान जी हो गए, जिला पंचायत में कोई हो गया, या फिर वहाँ पर मतलब पुलिस स्टेशन के लोग हो गए, या फिर किसी स्कूल के टीचर्स हो गए या प्रिंसिपल हो गए। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मुझे नहीं जानता है, क्योंकि वही बात की हमें डाटे की जरूरत पड़ती है और हमें मोबिलाइजेशन की भी जरूरत पड़ती है, तो हमें हर कहीं जाना पड़ता है। और मुझे अब किसी के सामने भी हेजिटेशन या शर्म नहीं आती बोलने में, या फिर अपनी नीड के बारे में बताने में, या फिर कोई डर नहीं लगता, क्योंकि हम वर्क ही इतना अच्छा कर रहे हैं कि हर कोई हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है और हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। आज मुझे लोग इतना पहचानने लगे हैं, जानने लगे हैं, जिसकी मैंने कभी शायद उम्मीद भी नहीं की थी। और मेरे सपने तो बहुत देखे हैं लाइफ में कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, लेकिन मेरे सारे सपने भी सच होते हैं। हमेशा गीता मैम का, स्मिता मैम का, मेरी माँ का, इन तीनों का हाथ मेरे सर पर है और इंशाल्लाह आगे भी होंगे। जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो सबसे पहले सैलरी से मैं अपने माँ बापों के लिए कपड़े लाई थी, क्योंकि माँ बाप ने मेरे कपड़े बहुत बनाए हैं। उन्होंने कभी अपने लिए पता नहीं लिए या नहीं, और एक सपना था कि मैं अपने ही खुद की मेहनत के पैसों से कुछ लाऊं, तो मैं उनके लिए कपड़े लाई थी। उसमें मेरी मम्मी बहुत रोई। उन्हें लगा कि फरहा मेरी बेटी नहीं
अभी सब लोग मेरी शादी की बात कर रहे थे क्योंकि 8 साल हो चुके हैं डेट में, और कहाँ 8 साल पहले मेरी शादी हो रही थी। तो मेरे घर वाले तो नहीं करते, लेकिन आसपास के लोग बहुत कहते हैं कि फरहा शादी कब करोगी, फरहा शादी कब करोगी। आज ये आ गया है कि फरहा के लिए मेरे मतलब हमारे जो मोमडन इलाका है और जो मतलब कास्ट है, उस कास्ट में फरहा के लायक वो लड़के नहीं है, क्योंकि फरहा ने इतना कुछ पापा जिससे भी बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि शादी के लिए बोले लड़का बताओ, आपने इतनी लड़की को पढ़ा क्यों लिया कि लड़का ही नहीं मिल रहा है। तो पापा बोले अब क्या करें, लड़की पढ़ ली है, आगे बढ़ गई। और जो लोग कहते थे ना कि जॉब कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, आज वो लोग इतनी तारीफ करते हैं मेरी कि शायद मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि मेरे माँ बापों का इतना सीना चौड़ा हो जाता है कि मेरी वजह से। फिर लाइफ में इतना कुछ इंटर किया, बीए किया, एमए किया, कंप्यूटर कोर्स किया, बीटीसी की, मॉडलिंग की, आज टेट सुपर टेट की तैयारी कर रही हूँ और बहुत आगे बढ़ती गई सिर्फ किस वजह से कि गीता मैम हमेशा मुझे सपोर्ट करती है और ये बोलती फरहा तुम बहुत कुछ कर सकती हो। और जब मैं ये वर्ड सोचती हूँ और सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। कभी भी मैं दुखी भी होती हूँ ना तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। फरहा अभी हार नहीं मानना है, जिंदगी में बहुत कुछ किया और अभी बहुत कुछ करना है। इसी बीच लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई और यहाँ तक आ गई। हाँ, छोटा सपना था घर बनाने का। अभी मम्मी बोली कि ये हमने पैसे जमा कर लिए और हम शादी कर लेते हैं, फरहा एज भी हो गई है और ठीक भी है, कहीं देख लेते हैं। मैंने कहा अम्मी शादी तो हो जाएगी, लेकिन मैं इकलौता भाई, उसके ऊपर 3 बहनों की जिम्मेदारी है, पहले मैं अपना छोटा सा घर बना लूं। और जब आप 3 दामाद लाओगे तो उन्हें कहाँ बिठाओगी? अगला ससुराल वाले तो कहेंगे कि उनको मतलब बिठाने की जगह नहीं है, शादी पहले करनी। तो मेरी मम्मी बहुत खुश हुई और अभी लॉकडाउन के बीच में मैंने अपना छोटा सा घर बनाया है जो बहुत प्यारा सा है। छोटा सा ही बट मेरे लिए बहुत प्यारा है और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने उस घर को तैयार करवाया है। अब मेरा बस एक छोटा सा सपना और है कि अभी मैंने अपने पेरेंट्स के लिए हज को और भेजना है, उसके बाद मुझे शादी करनी है, चाहे मुझे 2 साल लग जाए या 3 साल लग जाए या 5 साल लग जाए। मैं सबसे ज्यादा अगर दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ तो रीड इंडिया को देना चाहती हूँ। शायद रीड इंडिया ना आई होती लाइफ में मेरी और ना मैं यहाँ से यहाँ होती, ना आज मैं यहाँ खड़ी होती और ना मेरी जिंदगी में चेंज होता। और मैं चाहती हूँ अपनी जैसी हजारों लाखों करोड़ों फरहाएं बना दूं कि कभी भी उन्हें किसी भी लड़के को मतलब किसी भी लड़की को किसी लड़के का मोहताज ना होना पड़े। थैंक यू।